हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ लोगों के ऊपर जो बोरिंग होते हैं। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो बोरिंग है, या फिर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनको कुछ दूसरे लोग बोरिंग लगते हैं। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है, क्या बोरिंग होना लाइक नेचुरल है, नॉर्मल है, क्या चीज़ है। अगर आपको फील होता है कि आप बोरिंग हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या फिर किस तरह का माइंडसेट आपको रखना चाहिए जिससे कि आपको ऐसा फील ना हो कि आप बोरिंग हैं, या फिर इवन दो आप बोरिंग भी हैं तब भी आपको बुरा ना लगे उससे। इट्स अ नॉर्मल थिंग क्यों है एंड इसका क्या वजह है, यही सब आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। अगेन मैं पार्क में ही बना रहा हूँ वीडियो, ऑफिस से घर आने के बाद। 4:30 हो रहे हैं, फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं है। आज मैं थका हुआ हूँ थोड़ा, काफ़ी दिन से नींद पूरी नहीं हो पाई। वीकेंड पर भी थोड़ा काम था तो नींद पूरी नहीं हो पाई थी। अगेन वो थकान चलती आ रही है अभी तक। रेस्ट नहीं मिल पा रहा प्रॉपर एक्चुअली। इसको फटाफट से ख़त्म करके आज बस सोना है। अब ये टॉपिक जो है कि बोरिंग, अगर कोई अपने आप को ऐसा फील करता है कि वो बोरिंग है तो ये मेरे अंदर कहाँ से आया, मुझे कहाँ से मिला। बेसिकली ऑफिस में आज ऐसे ही बात हो रही थी। इस टॉपिक पर नहीं बात हो रही थी बट नॉर्मली बात हो रही थी। अब क्या होता है कि ऑफिस में जब हम बैठते हैं, अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो हमारी पूरी टीम एक साथ बैठती है। जो भी ट्रेनिंग बैच था जो टीम होती है, हम एक साथ बैठते हैं। सब लोग बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट में काम कम रहता है, हमें फ्री टाइम अभी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जब हम प्रॉपर प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। उस टाइम के मुकाबले में अभी फ्री टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। ऑब्वियसली अब फ्री टाइम है तो हम क्या ही करेंगे, हम बाहर नहीं जा सकते और बैठना तो वहीं है अंदर ही, बट स्टिल कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। फ्री टाइम में हम बात ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम होते हैं सामने बट हम अकेन कुछ नहीं एक्स्ट्रा उस पर बाहर का कुछ चला नहीं सकते। जो भी कंपनी की वेबसाइट्स हैं, काम की रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, वही हम ओपन कर सकते हैं। हम बात ही करते रहते हैं सारा दिन। अब एक टाइम ऐसा आता है जब क्योंकि मैं यूजुअली ज़्यादा बात नहीं करता हूँ लोगों से। अब क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो बातें जो करना पसंद करते हैं वो गॉसिप, या तो गॉसिप हो गया, या तो एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया, या फिर फालतू की बातें। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि फालतू की मुझे लगती हैं वो फालतू की बातें, क्योंकि मैं उस तरह की बात नहीं करता हूँ नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं की है, पहले हम भी किया करते थे। ऐसी बातें जिनका कोई यूज़ नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। किसी भी टॉपिक पर बहस कर लेना किसी से, या फिर कोई भी रैंडम टीज करना या बातचीत करना किसी भी टॉपिक पर जिसका कोई मतलब नहीं है। ना कोई उसका सर है ना पैर है, बस वो हम बहस करते चले जाते हैं, बात करते चले जाते हैं कि टॉपिक पर। तो ऐसा पहले मैं भी किया करता था काफ़ी टाइम पहले, बट स्टिल मैं फिर भी उतना नहीं करता था बिकॉज मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं कुछ ही लोगों के साथ, जो मेरे खास दोस्त थे, उनके साथ थोड़ी बहुत ऐसी बात करता था। बट अभी क्या है कि लोग ज़्यादातर इसी तरह की बात करना पसंद करते हैं। अभी नहीं, पहले से ही, बट हाँ अब भी करते हैं। काफ़ी लोग इसी तरह की बातें करते हैं। एंड स्पेशली जो यूथ है तो उनके पास मोस्ट ऑफ द लोग हैं, वो जब फ्री टाइम होता है ना आपके पास, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए कि बोर ना हो, इसलिए वो यही सब बातें करते हैं। एंड ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग जो है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो इसी तरह की होती है कि जो बातें वो लोग करते हैं उसका कोई मीनिंग मुझे नहीं फील होता ऐसा कि हाँ वो मीनिंगफुल बात नहीं होती। वो फालतू की ही बातें होती हैं जो एक्चुअल में उनके कोई काम नहीं आती, ना उनकी लाइफ से रिलेटेड होंगी ना ही उनके काम से रिलेटेड होंगी, बस इधर उधर की बातें। तो वो ऑब्वियसली वो वेस्ट ऑफ टाइम मुझे फील होता है।
उससे बेटर मैं प्रेफर करता हूँ शांत रहना, चुप रहना। सो मेरा ये है नेचर। तो इसीलिए शायद काफ़ी लोग मेरी कंपनी से बोर हो जाते हैं। तो ऐसा आज भी हुआ ऑब्वियसली। जो मेरे साथ में बैठे थे लोग, वो शायद बोर हो रहे थे मेरे साथ बैठकर ऑब्वियसली। बट अब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी गलती है, क्योंकि अब वो लोग बोर हो रहे हैं ठीक है, बट मैं बोर नहीं हो रहा था उनके साथ बैठकर। क्योंकि अब मेरा जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगती है, जब कोई भी अपने बारे में कुछ बता रहा है अपनी लाइफ से रिलेटेड, कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई अपने फैमिली के बारे में, कोई अपने पास्ट के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट कंपनी में ये हुआ, ऐसा हुआ, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। जो कोई लाइफ से रिलेटेड या अपने अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड, जो रियलिटी से रिलेटेड जो भी कभी कुछ बात करते हैं लोग, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ उसमें। ऐसा नहीं है कि मैं बात ही नहीं करता लोगों से। जब ऐसा कुछ भी टॉपिक आता है, जब एक रियलिटी वाला टॉपिक कुछ आ जाता है, या फिर अब पॉलिटिक्स से हटकर, धर्म, इस सब से हटकर, क्योंकि उस पर बहस करने का किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, उससे रिलेटेड सबके अपने अपने बिलीफ्स होते हैं। तो हम किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते राइट, कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, या फिर ऐसा कुछ भी। तो ये सब टॉपिक्स को छोड़कर जब कोई रियलिटी से रिलेटेड, रियल मुद्दों पर कोई बात करता है, या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ऑब्वियसली। सो मैं सुनना पसंद करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। अब शायद उसमें भी कभी कभी सामने वाले को ऐसा फील हो सकता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ उसको, बट रिएक्ट भी मैं करता हूँ। बट हो सकता है कि उनको ऐसा फील होता हो, आई डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं बोरिंग हो जाता हूँ टाइम के साथ। एंड जब ऐसे इन मुद्दों से हटकर कोई एक्स्ट्रा फालतू की बातें, इधर उधर की बातें चल रही होती हैं, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। ना ही मैं उन पर ध्यान दे रहा होता हूँ, ना ही मैं उनको सुन रहा होता हूँ। हाँ, हंसी मजाक चलता है, मैं हंस लेता हूँ, जोक चलते हैं ऑब्वियसली, हंस लेते हैं, बट मैं उसमें पार्ट नहीं ले पाता, मैं उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता सो इसलिए काफ़ी लोग ऐसा फील करते हैं और बोल भी देते हैं मुझसे कि यार मैं बोर हो रहा हूँ तुम्हारे साथ बैठकर। तो क्योंकि कभी कभी हमारी सीटिंग चेंज होती रहती है राइट। अब मैं नॉर्मली ऐसे लोगों के साथ तो पहली बार मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं स्पेंड करता हूँ, जिनके साथ मुझे ऐसा फील हो कि हाँ मैं नहीं बात कर पाऊँगा, या फिर हमारी थिंकिंग मैच नहीं होती है। तो ऐसे लोगों से मैं वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करता और उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताता। जिन लोगों के साथ मैं ज़्यादा रहता हूँ उनके साथ मेरी बात अच्छी होती है, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत रिलेटेड चीज़ों पर ही बात करते हैं, जिसको मैं भी इंजॉय कर पाता हूँ। तो मैं ऑब्वियसली उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। बट कभी कभी सीटिंग्स चेंज हो जाती हैं, सीट्स बदल जाती हैं, तो अब ऐसे लोग आ जाते हैं साइड में जो अलग तरह की बातें करते हैं, जिनका माइंडसेट थोड़ा अलग है। अब ऐसा नहीं कि वो गलत हैं या मैं सही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि उनका थोड़ा सोचने का तरीका अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग है, तो इतना ज़्यादा वाइब नहीं हो पाती। वो सब मेन वाइब की प्रॉब्लम है। सो इसलिए उनको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ बैठना बोरिंग है उनके लिए ऑब्वियसली, बट मेरे लिए वो बोरिंग नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बातें भी इंजॉय कर लेता हूँ जब वो ठीक ठाक बातें करते हैं। जब वो नहीं करते हैं तो वो मैं फिर सुनता हूँ, बट मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि फेक मुझसे दिखावा लाइक नहीं होता है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं राइट, कि आपको शायद वो पसंद नहीं करते, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बट जब आप उनसे बात करोगे तो आपके सामने वो अच्छा फील कराएंगे आपको कि हाँ वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो मन में उनके कुछ और चल रहा होता है राइट, कि मन में आपको वो पसंद नहीं करते। सो मेरा ऐसा मुझसे ऐसे प्रिटेंड नहीं होता। सो ऐसा जब भी होता है कि मैं इंजॉय नहीं करता कुछ भी, तो मैं चुपचाप सुनता हूँ फिर वो चीज़ें। मैं उनको बोलता नहीं हूँ ऑब्वियसली, मैं उनको ऐसा फील नहीं कराना चाहता, या फिर मैं ऐसा फील नहीं कराता कि हाँ भाई तुम्हारी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं उसमें पार्ट नहीं ले पाता हूँ। लाइक इट्स कि फेक वाला जो होता है ना, कि फेक दिखाना कि हाँ भाई मैं भी खुश हूँ तुम्हारे साथ, या मैं जैसी बातें वो कर रहे हैं मैं भी वैसी बातें करने लग जाऊँ, इवन दो मैं उसमें मानता नहीं, इवन दो मैं वैसी बातें करता नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती करूँ कि हाँ इन लोगों से मेरी बॉन्डिंग हो जाए। तो ऐसा ज़बरदस्ती वाला रिश्ता, ज़बरदस्ती वाली बॉन्डिंग या ज़बरदस्ती वाला फेकनेस
वो सब मुझसे नहीं होता, तो इसलिए भी वो लोग शायद बोर हो जाते हैं ऑब्वियसली। और इट्स ओके, मैं इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा उनको कि अरे वो गलत हैं, उनको वो चीज़ें प्रेफरेबल हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, बट मैं उसको नहीं करता हूँ। ये बस एक सोच का डिफरेंस है, ये बस एक प्रायोरिटी का डिफरेंस है कि मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, मैं अलग तरह की कन्वर्सेशन एंजॉय करता हूँ लाइफ में। एंड पार्टीज़ पार्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि वो पार्टीज़ प्लान करते हैं, घूमना फिरना एंजॉय करना। मेरी पार्टीज़ अलग तरह की होती हैं, मैं भी इंजॉय करता हूँ ट्रैवल करना, बट उसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वो लोग ड्रिंक भी करते हैं, वो लोग स्मोकिंग भी करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड टॉपिक पर बहुत बातें करते हैं, बट मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं नहीं करता कुछ भी। सो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा जो ये सब डिफरेंस है वो सोच में है सिर्फ, वो कोई अच्छाई बुराई वाली चीज़ मैं नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा हूँ या वो बुरे हैं, या फिर वो अच्छे हैं मैं बुरा हूँ। सब अपनी जगह ठीक है, बट इट्स जस्ट कि वो वाइब नहीं मैच हो पाती, वो नेचर अलग है, थिंकिंग अलग है। तो इसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा फील मुझे होता है अब कि मैं बोरिंग हूँ, राइट, कि वो लोग मुझसे वाइब नहीं कर पाते, और वो लोग ऐसा एक तरह से उनको ऐसा लगता होगा कि हम कहाँ ही फंस गए, कि मेरे साथ बैठकर कि अब एक बार जो सीट फिक्स हो गई तो फिर पूरा दिन बैठना ही पड़ेगा। अब वो लोग बोर हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं उनको एंटरटेन करने के लिए ज़बरदस्ती तो अपनी बातें नहीं कर सकता ना कुछ भी, कि मैं भी कुछ भी ऐसी बातें करना शुरू कर दूँ। जब मुझे नहीं करनी वो बातें तो फिर मैं नहीं करता ऑब्वियसली। वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है या फिर उनकी भी कोई गलती नहीं है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि वो सिचुएशन ऐसी है, वो टाइम ऐसा है कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये वीडियो बेसिकली इसीलिए मैंने बनाई इस टॉपिक पर कि ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कभी कभी ऐसा फील करते होंगे कि यार हम इस सर्कल के नहीं हैं। जैसे आप कभी नई कंपनी में जा रहे हैं, कहीं आप नया ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो, नया कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, नया कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप एक नए सर्कल में एंटर करते हैं। वहाँ पर बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी से वाइब कर पाएँ। मोस्टली ऐसा होता है जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, राइट, वो इतना जल्दी ओपन नहीं हो पाते, तो उनको ऐसा फील होता होगा। मुझे भी क्योंकि ऐसा फील होता था कि यार मुझ में कुछ कमी है क्या, कि मैं सोशल इतने बॉन्ड नहीं कर पाता लोगों से, सोशलाइज नहीं हो पाता इतनी जल्दी। तो अपने आप में कुछ कमी ऐसी फील होने लग जाती है कभी कभी। पहले मुझे भी होती थी ऑब्वियसली, अब नहीं होती है, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है मेरे माइंड में इतना ज़्यादा कि अब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। एक बुरा नहीं फील होता उसके लिए, वो मैं ऐसा ही हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, नेचुरल है, इसमें मेरी इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरा एक पर्टिकुलर टेस्ट है, मेरा एक पर्टिकुलर सोच है, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका। तो वो सब जो है जिसके साथ मैच हो पाता है, जिसके साथ वाइब है वो मैच हो पाती है, उसके साथ मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, उसके साथ मैं पूरा दिन भी बात कर सकता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ बात करने से। इट्स जस्ट कि जहाँ वाइब होती है वहीं मैं वहाँ बात कर पाता हूँ। सो अगेन वही चीज़ है कि आप भी अगर ऐसा कभी फील करते हो, कोई आपको फील करा देता है, कोई आपको बोल देता है कि यार तुम बहुत बोरिंग हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम्हारे अंदर कोई कमी है, या फिर आपके अंदर कोई कमी है, या फिर आप या किसी से कम हो। बोरिंग होना किसी और के लिए आप बोरिंग हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कम हो, या वो आपसे आगे हैं, या आप बुरा फील करो। ये सब जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप इसी तरह से सोचिए कि आप भी इससे बच सकते हो। आप भी यही सोचो कि आपकी वाइब उनसे मैच नहीं हो रही है। अगर आप एक्चुअल में आपके अंदर कुछ कमी होती, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो होगा ना जिसके साथ आप वाइब करते होगे, जो आपको बोलता होगा कि यार तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। आपके वो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे कोई लोग तो होंगे आपकी लाइफ में जिनके साथ आपको बैठकर अच्छा लगता होगा, और उनको भी आपकी कंपनी अच्छी लगती होगी। आप उनसे बातें भी करते होगे, एंजॉय भी करते होगे, हंसी मजाक सब कुछ करते होगे। तो जब भी कोई ऐसा फील करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी सोच अलग है उनसे, उनकी सोच आपसे अलग है, आप उनके साथ वाइब नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बट
आप में कोई कमी नहीं है, वो कोई कमी नहीं है, लोग उसको कमी बोल देते हैं काफ़ी बार, जिससे कि सामने वाला इंसान और ज़्यादा अपने आप को डाउन फील करने लगता है अपने आप के लिए। तो वो चीज़ अगर आप भी फील करते हो तो आप अपना थोड़ा सोचने का नज़रिया बदलें, तो आप भी उस चीज़ से बच सकते हो, उस फीलिंग से बच सकते हो जो बहुत अच्छी नहीं होती है। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा फील होता था कि यार मैं बॉन्ड नहीं कर पाता, मेरे दोस्त कम हैं, लाइक यू नो कि मैं कम लोगों से बात कर पाता हूँ, तो कम दोस्त हैं बहुत। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं, तो उनको देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्या, या फिर ऐसा कुछ। बट मुझे अब ऐसा फील नहीं होता। तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी कंपनी में खुश हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरी वाइब मैच, जिससे भी मेरी वाइब मैच होती है, जो भी मेरे सर्कल में आता है, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और वो ऐसा नहीं कि उसको टाइम देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से 5 मिनट 10 मिनट में भी बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है किसी किसी से। सो वो बस एक नेचर है, जो मेरा नेचर है, ऐसे ही आपका भी नेचर होगा। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या फिर कोई भी आपको ऐसा फील करा रहा है, तो आपको उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही बोल रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो आपकी लाइफ है, वो आपको डिसाइड करनी है कि आपको किस तरह के दोस्त चाहिए उसमें, आप किस तरह के लोगों से बात करना चाहते हो। वो आपकी पूरी 100% फ्रीडम है आपके पास, आपकी पूरी चॉइस है। आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होके ये सब मत करने लग जाइए कि काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे, पर वो दोस्ती करने के लिए नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, नए नए, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग मैंने बताया, कुछ लोग नहीं करते, बट अब वो कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो सब कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके सर्कल में जो भी हैं, तो उनको देखकर उनको ऐसा फील होता है कि कहीं मैं लेफ़्ट आउट तो नहीं हो रहा, कहीं मैं पीछे तो नहीं हो जाऊंगा। या फिर पार्टीज़ की मैं बात कर रहा था कि काफ़ी लोगों को पार्टीज़ में जाना पसंद है, क्लबिंग करना, ये सब, डांस एंड अल्कोहल एंड ये सब चीज़ें, बट कुछ लोगों को नहीं पसंद। बट जिन लोगों को ये नहीं पसंद है, कभी कभी वो ऐसा फील करते हैं कि हम पीछे रह जाएंगे, हम अलग हो गए हैं अपने दोस्तों से, उसकी वजह से वो साथ में जाकर वो एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। बट वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप करना चाहते हो तो आप करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत ही करो, आपको करना है तो आप करो, आपको कोई नहीं रोक सकता ऑब्वियसली। चाहे आपको पता है कि वो चीज़ आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है, बट स्टिल अगर आपको करनी है तो आप करो, बट तभी करो जब आपको खुद से वो करनी है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर किसी से आप इन्फ्लुएंस होकर ये मत करना कि यार मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे दोस्त आगे, मेरे सब दोस्त हैं जो ये सब करते हैं, पार्टी करते हैं, मुझे पार्टी नहीं पसंद है, बट स्टिल मैं अलग ना हो जाऊं इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगा और मैं भी ये सब करना शुरू कर दूं। तो वो चीज़ आई थिंक ठीक नहीं है। इवन दो ये सब ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये सब स्मोकिंग, ये सब भी अब ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, बट अगेन दुनिया में सबको पता है, जो भी लोग ये करते हैं स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सबको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, स्टिल वो लोग करते हैं ना। तो उनको तो आप रोक नहीं सकते, उनकी लाइफ है, ज़बरदस्ती तो आप किसी को नहीं रोक सकते। बट अगर वो लोग किसी इन्फ्लुएंस में आकर वो चीज़ कर रहे हैं, अब वो कुछ लोग होते हैं जो खुद से करना चाहते हैं कि यार मेरी लाइफ में मैं करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो वो उनकी चॉइस है, वो चीज़ एक बार को जस्टिफाइड है कि चलो वो अपनी चॉइस से कर रहे हैं। बट अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके खुद को इसलिए बदल रहे हो कि आपको वो लोग बोलते हैं कि आप उनसे कम हो, आपको वो लोग ऐसा फील कराएं कि यार तुम कूल नहीं हो, क्योंकि जो ये सब करता है वो कूल है, हम कूल हैं, हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तुम नहीं करते हो ये सब, तो तुम बोरिंग हो, तुम बेकार हो। अगर ऐसा कोई आपको फील करा रहा है, उसकी वजह से आप ये सब करना शुरू कर दो, वो चीज़ गलत है, राइट। सो वो चीज़ आपको समझनी है कि आपको जो भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, या जैसे भी आपको लोग चाहिए अपनी लाइफ में, जिनसे बात करनी है, जिनको दोस्ती करना है जिनसे, वो सब आप खुद की चॉइस से करो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना करो।
अगर आप बोरिंग भी हो तो कोई बात नहीं, जो लोग आपको समझेंगे, जो लोग आपसे मैच करेंगे, वाइब जिनकी मैच होगी, वो लोग आपके दोस्त बन ही जाएंगे इवेंचुअली। और अगर 100 में से एक ही इंसान है जो आपका दोस्त बन पा रहा है, तो 99 लोग हैं वो आपके दोस्त नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको 100 लोग ही चाहिए खुश रहने के लिए। सो यही चीज़ बस समझनी होती है आई गेस। जिस टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा, उस टाइम आपको आई थिंक ये बुरा लगना भी बंद हो जाएगा फिर, कि आप बोरिंग हो या आप कम हो किसी से, ये सब आपको फील नहीं होगा जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे। एंड अगेन एक और चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं बोल रहा कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करना ठीक है या फिर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करो आप, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट इट्स जस्ट कि अगर इवन आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, जैसा मैंने पहले बताया, कोई किसी को रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, पता आपको भी है क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बट स्टिल अगर आप वो गलत चीज़ करना चाहते हो तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। आप उसको अपने उस पर करो कि हाँ जी, मैं ये 100% मैंने सोच लिया है, मुझे पता है कि इससे नुकसान होगा, शायद मेरी बॉडी ख़राब हो सकती है, शायद मेरी हेल्थ ख़राब होगी, बट स्टिल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ इसकी और मैं 100% अपनी मर्ज़ी से ये करना चाहता हूँ, तब आप करो। बट किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ भी करना, दैट इज़ नॉट फेयर विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ वो फेयर नहीं होगा आई गेस, कि आप किसी की बातों में आ गए, किसी ने आपको कुछ बोला, आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, कैसा भी इन्फ्लुएंस हो, कि आपने किसी ने आपको बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया ऊपर कि हाँ आप ये करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। नशे करने वाली चीज़ जो होती है, काफ़ी बोलते हैं लोग, बहुत अच्छा फील होता है एंड स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस हो रहा है तो ये कर लो, या फिर बहुत सारे रीजंस दे देते हैं, या फिर नेगेटिवली भी काफ़ी लोग चढ़ा देते हैं कि यार तुम ये नहीं करते तुम तो बेकार हो, या फिर तुम बोरिंग हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है एंजॉय करना क्या होता है। तो ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर विद योर सेल्फ। आप अपने आप को खो देंगे फिर, क्योंकि आप दूसरों की बातों में आकर अपने आप को ही बदल रहे हो, तो फिर उसमें आपका क्या ही रोल रह जाएगा। वो आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। किसी और की बातों में आना है तो भी आप कर सकते हो ऑब्वियसली, किसी और की बातों में अगर आप आना चाहते हो तो आप आ जाओ, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन फिर आपको लेनी होगी, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कल को अगर कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा या कैसा भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक भी आप बनो। आप बाद में ये ना बोलो किसी को भी, कि आप ब्लेम ना करो किसी को भी कि मैंने ये काम किया था बट मैंने इसके कहने पर किया या मैंने इस वजह से किया। कोई वजह पर ब्लेम डालने वाला सीन बाद में ना हो। आप बोलो कि ठीक है ये मैंने किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, मैं चाहता था अपनी लाइफ में मैं ये करना चाहता था इसलिए मैंने किया। तो उसकी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो स्टिल वो जस्टिफाइड है। बट अगर आप नहीं ले पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाद में आप बोलें कि इसलिए हो गया, उसलिए हो गया, ऐसा था, ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो ये सब बहाने होते हैं। हमेशा आपके पास ऑप्शन होता है, आपने वो चूज़ किया काम करने का तो उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो आप वो काम मत करो, इट इज़ बेटर फॉर यू। सो आई गेस यही था इस वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।